पहले इंडिया बुक में हमने सिलेक्शन हुआ, फिर एशिया के लिए, जब इसके बाद एशिया पास किया, लंदन के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके, और वो यूके में भी पत्रकार बंधु होते हैं उनको मैंने और चैलेंज किया साथ में। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता का ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मान किया गया। उन्हें यह सम्मान मुक्तिधाम में उनकी सेवा को लेकर दिया गया। ये सब सम्मान लेने के लिए डॉक्टर अनिल गुप्ता 12 सितंबर को लंदन के लिए रवाना हुए थे। ये पुराणों में तो लिखा है, भूत है, सत्य है। कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। उस बात के लिए हम माँ काल की सेवा, एक दिन बात तो अवश्य होगी। और आज तक हमने 7 लावारिस लाशों को दाह संस्कार किया। लावारिस लोगों को? हाँ, जिसका कोई नहीं है। तो मेरा एक शौक है शमशान में सब यात्रा का। जोड़ लो जीवन में चाहे कितने हीरे मोती, मगर दोस्त याद रखना कफन में जेब नहीं होती। आओगे सो हे एवरीवन, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू हिमकर हॉटलाइन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी वजह से एपिसोड बहुत ज़्यादा खास हो गया है। और हमारी छोटे सा शहर है और ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे एक बहुत ही खास जगह है और जिसका नाम है शमशान घाट। हमारे यहाँ का जो शमशान घाट है उसको स्टेट लेवल से लेके वर्ल्ड रिकॉर्ड तक नवाजा गया है। और शमशान घाट को मुक्तिधाम के नाम से बुलाते हैं। इसके जो फाउंडर हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, वो हमारे साथ हैं अभी। सो वेलकम टू हिमकर हॉटलाइन अनिल गुप्ता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हाँ। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे हमारे एक छोटे से शहर में एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या चैलेंजेस फेस किए आपने, क्या दिमाग में आया, क्या ऐसी, मैं कहूँ कि अगर छोटे बच्चों की तरह बोले, क्या ऐसी चुल मची कि शमशान ही बनाना है। आपके पास इतनी बड़ी ज़मीन पड़ी थी, आप स्कूल बना लेते, कॉलेज बना लेते, आप मैरिज हॉल बना लेते, इतना पैसा कमाते, शमशान ही क्यों बनाया आपने? मेरे मित्र राहुल जी, काफ़ी समय से मेरे 65 ईयर्स हो गई है। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर, ब्रांड एम्बेसडर, नगरपालिका स्वच्छता मिशन, पूर्व पार्षद और रचनाकार कहूँ अपने को, वैसे शोभा नहीं देता है, मगर समाज सेवा के लिए अपन ने तन मन धन किसी क्षेत्र में भी, ऐसा नहीं मुक्तिधाम में भी, किसी क्षेत्र में भी हमने अर्पण कर रखा है कि मानव पैसा कमाता है, बहुत अच्छी बात है, दुनिया कमाती है, मगर ये हटके एक विजन होने चाहिए जिससे कि अपना उससे कोई लेन देन नहीं हो। निस्वार्थ सेवा। और निस्वार्थ सेवा के लिए मैं काफ़ी दूर दूर तक गया, शमशानों को देखा, यहाँ से लेके चीन में देखा, नेपाल में देखा, सब गंदा पड़ा, व्यवस्था नहीं, पंचतत्व में विलीन होने वाले पार्थिव शरीर को जो मिलने चाहिए सुविधा, वो नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे ही एक हमने संकल्प लिया 95 में कि पोरसा का मुक्तिधाम बनाएंगे। और मुक्तिधाम बनाने के लिए हमको जो भी आवश्यकता होगी, जन सहयोग लेंगे, अपना भी सहयोग करेंगे, पड़ोसी से निवेदन करेंगे। वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमको पोरसा मुक्तिधाम को बहुत ज़रूरत थी। जो हमारे एक पचौरीपुरा पर एक शमशान था, नियर बाई एक प्लेस है, हमारे नियर बाई एक प्लेस है, वहाँ पे था। हाँ, नियर है, तो वहाँ व्यवस्था नहीं थी खड़े होने की, नहीं गंदगी, तो मानव हालत ख़राब थी शमशान घाट की। इतनी हालत ख़राब थी, वहाँ देखी नहीं गई तो पीड़ा होती थी एक। हाँ। इसी पीड़ा के दौरान एक आत्मा पोरसा मुक्तिधाम पे दाह संस्कार के लिए आई। तो मेरा एक शौक है शमशान में सब यात्रा का। अच्छा। हाँ, तो एक शौक है, इस शौक को पूरा करने के लिए किसी वर्ग की हो, यदि नहीं किसी वर्ग की भी हो, हम क्या उसकी मदद कर सकते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। हम उसको किस तरह से उसको वो दे सकते हैं कि उसको सुकून मिले। परिवार वैसे दुखी ही रहता है, तो इस क्षण को मैं ढूंढता हूँ, उसको हम सुकून दें, आत्म एक आनंद लें, उसको सुख दे के कि हम आनंद लें, ऐसी परिभाषा अपने मन में धारण किए हुए थे। तो इसी बीच में एक अगस्त का महीना था, एक नारी आई, सुसाइड कर लिया था, तो वो उम्र होगी 22-23 साल की। जब सब सैया पे लेटी हुई थी, दाह संस्कार होने वाला था, जब मैंने उसको देखा तो ये मानो लगो कि माँ दुर्गा लेटी हुई है और तिलक लगाए, क्यों सुहागिन थी तो पूरा श्रृंगार किए हुए थी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब देवी लेटी और काफ़ी हेल्थी। या मेरे को ही लग रहा था या अन्य को लगा ना, मेरे को ऐसा लग रहा माँ दुर्गा लेटी है। बस फिर मैंने कहा बहुत सुंदर, वो पार्थिव लकड़ी लगने लगी, सब कुछ, इतने में बरसात होने लगी।
जब बरसात होने लगी तो देखा क्या, उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। अच्छा, आग नहीं जल पा रही आग थी। नहीं जल पा रही, तो उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही, तो अब क्या कर रहे थे, पेट्रोल से जलाया गया। पेट्रोल से? पेट्रोल से, क्योंकि चीनी खत्म हो गई, राल खत्म हो गई, अब उसे पेट्रोल डाल रहे, तो एकदम पेट्रोल से अग्नि तो प्रज्वलित हुई और वो वहाँ तक नहीं पहुँचे कि लकड़ी कंडे सब घी लेते। फिर लोगों ने सुझाव दिया, ऐसा करो टायर ले आओ। टायर, साइकिल के टायर और स्कूटर के टायर, उनको लगा के अग्नि प्रज्वलित की गई। ये सब दृश्य देख के एक पीड़ा हुई, क्या जीवन। अच्छा नहीं लगा आपको? हाँ, पीड़ा हुई। ये लगा कि डॉक्टर साहब, क्या तुम्हें भगवान ने शरीर दिया है, तुमको सब कुछ संपन्न दिया है, कुछ नहीं कर सकते। बस उसी दिन से है कि हमने ध्यान में रख लिया, अब इस पोरसा मुक्तिधाम को इतने ऊंचे ले जाऊंगा, कितनी भी बाधा आए रुकूंगा नहीं। प्रण ले लिया? हाँ, प्रण ले लिया बस। फिर मैंने दाह संस्कार होने से एक व्यक्ति आए थे, लक्ष्मी चंद जी गुप्ता, जब यहाँ पंचतत्व में विलीन हो रहे, तो मैंने एक कसम खाई थी कि मेरी दाढ़ी तभी बनेगी जब तक इस मुक्तिधाम का भूमि पूजन नहीं हो जाए। अच्छा, आपने दाढ़ी रख ली? हाँ, 1 साल दाढ़ी रख। लोग हमको टोकते थे, हाँ, डॉक्टर साहब आप चिकित्सक हो, क्लिनिक पे बैठते हो, अच्छा नहीं लगता हमें। नहीं, हाँ। एक अपना दृढ़ संकल्प है कि मुक्तिधाम पोरसा को बहुत ज़रूरत है कि अच्छा। तो बस ऐसे ही चलता रहा, रमता रमता 1 साल वो नज़दीक आया, लोगों से मिलता रहा, जुलता रहा, तो लोगों ने कि चलो डॉक्टर साहब की दाढ़ी बड़ी हो रही, तरस आया जनता को कि चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो अपने विद्वान पंडित राम कुमार, अपने नागाजी महाराज के संत हैं, उन्होंने हमको आशीर्वाद, डॉक्टर साहब चलो इसका पूजन करते हैं। फिर लोगों से हम मिले कि भाई आप पूजन करिए, जो भी धन है मैं मेहनत करूँगा, आप भी करेंगे, तो इसको श्री गणेश तो करो। तो वो तैयार हुए। फिर 95 में हमने इसका नींव रखी और भूमि पूजन कर दिया बैंड बाजा से। मुक्तिधाम का। और पहले शमशान कहते थे, मरगटा कहते थे, मरगट। फिर मरगट के बाद हुआ इससे शमशान, और जब बनता लगा धीरे धीरे ऊंचे स्तर, फिर हो गया मुक्तिधाम। जब मुक्तिधाम हो गया तो लोगों में थोड़ी सी देखा कि हाँ कार्य चल रहा है, तो लोगों ने अपने धन भी दिया, मन भी दिया, धन और अपनी शक्ति भी दी, ऊर्जा दी। धीरे धीरे हम ये मुक्तिधाम की रचना का प्रारंभ किया। और फिर हम सोचा कि तो 2 बीघा है, शासन प्रशासन का सहयोग लिया। 2 बीघा बहुत बड़ा है, जगह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इसको हम 3 डिवाइड में हमने बांटा, सत्यम, शिवम और सुंदरम। हम की थीम पे करते हैं काम। सत्यम, तो हमने एक थीम बनाई, हाँ, सत्यम, शिवम, सुंदरम की थीम। ओके। जब सत्यम को हमें मैं तो सत्य है, तो सत्यम स्थल हमने बनाया। सत्यम स्थल पे हमने एक स्थल बनाया पंचवटी, और पंचवटी पे हमने ओम, जो ओम देख रहे हो ना, ओम, जब ओम के हम प्रातः काल में उसकी नमन करते हैं तो एक अपने को एक आनंद की अनुभूति होती है। तो ओम बनाया। ओम बनाते हुए धीरे धीरे इसका पेड़ों का श्रृंगार किया। जब चिताएं यहाँ अपना था पचौरीपुरा पर शमशान, उससे अलग हटके जब यहाँ लोग आने लगे, लोग तो ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब इतनी दूर कौन जाएगा, ये पास में रहता है। हमें देखो सुविधा मिलेंगी तो आदमी दूर से दूर पहुँचता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती, क्यों हम एक ही प्लेटफार्म पर लकड़ी, कंडे और अस्थियां में जितनी शामिल होने वाली सामग्री हम वहीं अवेलेबल कराएंगे। सारी चीजें एक ही जगह अवेलेबल एक प्लेटफार्म मिल जाएगा, तो उसको और लोग महसूस करेंगे। समय का वक्त चलता रहा, आगे बढ़े, देखा कि तो बहुत सुंदर होते जा रहा है, तो लोगों की और भावना जुड़ी, किसी ने अपने सुझाव दिए उसको। फिर इसको हमने नागाजी मुक्तिधाम समिति के नाम से इसका श्री गणेश किया। इस किसी संस्था बनाने के लिए नाम देना पड़ता है। शुरू में स्टार्टिंग में लांच मुक्तिधाम समिति बनाया था, सेकंड पैराग्राफ पे श्री नागाजी मुक्तिधाम समिति, उसके माध्यम से अपन ने काम किया। जब बढ़ते चले गए, आगे बढ़े, फिर अब क्या है, पेड़ों को लगाना। जब दाह संस्कार होता ना, तो दाह संस्कार के वक्त यहाँ जो सामग्री उपलब्ध है, प्लेटफार्म तैयार किए, और प्लेटफार्म के जब आदमी पंचतत्व में विलीन होता ना, उसके बाद क्या होता है, नाना प्रकार की गैसें छोड़ता है। तो उसको संतुलन बनाने के लिए फिर हमने पर्यावरण को सजाया, आसपास पेड़ पौधे लगाए, जिससे कि इसकी दुर्गंध, इसकी मलिनता दूर नहीं जाए। हमारे पेड़ और जो झरने लगे हैं बड़े बड़े,
वो इसको एब्जॉर्ब कर लें, इससे कि बगल में रहने वाले घर बने हैं, आसपास रहने वालों को तकलीफ ना हो। उनको तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो, किसी तरह दर्द नहीं हो, दुर्गंध ना फैले। इस तरह का हमने संतुलन बनाते हुए कदम से कदम आगे बढ़ते हुए चले, और लोगों ने साथ दिया। डॉक्टर साहब इसमें झरने भी होने चाहिए, फिर झरने भी लगाए। डॉक्टर साहब इसमें ये होना चाहिए, फिर हमने हरी शरणम लगाया, स्वास्थ्य बनाया, पौधों से, औषधियों से। फिर हम आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं तो औषधियाँ लाए, नेपाल गए, काठमांडू गए, बहुत दूर दूर से औषधियों का यहाँ संचय किया, फिर उनको लगाया। कुछ मृत भी हो गए, कुछ जीवित भी हो गए पौधे, और काफ़ी पौधे, और हर मानव से, संत से, राजनेता से, जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, बड़ों से, बच्चों से, महिलाओं से, पुरुष से, सभी से हमने हर क्षण और हर समय यहाँ पौधा उपलब्ध रहते हैं। जैसे कोई आया उससे पौधा लगवाया, और वो भी अपने मन को एक धन्य समझता कि हमने ऐसे अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने बुजुर्ग गए हैं उनकी स्मृति में पौधे लगाते हैं। वो भी एक आनंदित होते हैं और एक अनुभव महसूस करते हैं कि बस कि बैराग के धाम तो डॉक्टर साहब इतना सुंदर। कहते हैं ना, जोड़ लो जीवन में चाहे कितने हीरे मोती, जोड़ लो जीवन में चाहे कितने हीरे मोती, मगर दोस्त याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब लोगों ने ऐसे हमारे थोड़े से पुट दिए, उन पुटों में इतनी ऊर्जा लगी तो लोगों में और भाई आया, डॉक्टर साहब हमारे लिए क्या सेवा, हमारे लिए क्या सेवा। इस तरह से सेवा पर सेवा मिलती गई। अब जब आगे बढ़ते गए तो हमने गेट पे बनवाया गेट, और उसके सामने महाकाल जो पार्थिव शरीर आता ना, तो उसको क्या लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब शुद्धिकरण होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि मानव जब पंचतत्व में जब यहाँ आता है पोरसा अपने मुक्त धाम में, तो एक हमने संकट की चटाओं से जल निकलता है धारा, उस धारा से जो पार्थिव शरीर रखा है, उस धारा से उस पवित्र पार्थिव शरीर को नहलाया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। अच्छा, पहले पूरी बॉडी को नहलाया जाता है, शरीर को नहलाया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्धिकरण करके तब उसको अपने दाह संस्कार स्थल पर लाते हैं। और दाह संस्कार मतलब सिस्टम आपने सारा जमा दिया यहाँ पे एक ही जगह। इस तरह से जमाया कि लोगों के मान से जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है उसका भी हमने उसका लिया, लॉजिक भी बनाया। हर समय जैसे पंचतत्व में विलीन होने के लिए लकड़ी व्यवस्था, कंडे, करब की पूरी और नाना प्रकार की सामग्री हर समय जो भी चाहिए होता है वो अवेलेबल होती है। वो सारी चीजें यहाँ तक क्या नाव की भी व्यवस्था है। यहाँ तक क्या गंगा, हम कैलाश मानसरोवर 2004 में गए थे, तो वहाँ से कैलाश मानसरोवर से जल लाए थे। अगर कोई आवश्यकता पड़ती है किसी व्यक्ति को, हमको कैलाश मानसरोवर का जल चाहिए, तो उसको भी हम जल उसको गले में कंठ में डालते हैं, जिससे कि इसकी मुक्ति हो जाए। अरे वाह। अच्छा, दूसरी बात ये है, हमने औषधि बेल एक गेट पे लगाया है। गरुड़ पुराण में बड़े बड़े ग्रंथ में लिखा है, जब पार्थिव शरीर गेट में घुसे, बेलपत्र की छाया अगर पार्थिव शरीर पर पड़े तो ऑटोमेटिक उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। अच्छा, हाँ, ये लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ वेदों में लिखा है। अच्छा, उस तरह से हमने ये सिस्टम को तैयार किया है। हाँ। तो लोगों को महसूस हुआ, अरे वास्तव में इसको तो कहते हैं कि सब शान में महिलाएं नहीं जाती हैं। अच्छा, हाँ, शमशान में नारियां नहीं जाती, बच्चे नहीं जाते हैं। हाँ। और हमारे मुक्तधाम में तो नर नारी बच्चे सब यात्रा में आते हैं। ये तो एक तरीके से पार्क जैसी फीलिंग है। हाँ, ये पर्यटक स्थल हो गया। फिर पर्यटक स्थल के साथ औषधि वन, पक्षी विहार, नाना प्रकार के पक्षी हैं, उल्लू हैं, तोते हैं, मोर हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब आपने थोड़े प्रोफेशन के बारे में बताइए, थोड़े अपने लाइफ के बारे में बताइए, दिनचर्या के बारे में बताइए, और अपने पैशन के बारे में बताइए। राहुल जी, सन 80 में मैं पोरसा नगरी में आया, और मेरे शादी 82 में हुई थी, 82 में। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता, और मेरे 2 पुत्र थे। एक पुत्र 2011 में एक्सीडेंट में महाकाल के चरणों में चला गया, और एक बच्चा है चेतन गुप्ता, वो आजकल मेट्रो हॉस्पिटल दिल्ली में है, और एक बच्ची अपनी दिव्यांग हॉस्पिटल ग्वालियर में सेवारत है। और शुरू से ही मेरी समाज सेवा में एक रुचि रही। दिनचर्या के बारे में बताइए, आपका रूटीन क्या रहता है? रूटीन क्या है, सुबह 10 बजे मैं भोजन ले लेता हूँ, ठीक है, नाश्ता लेता हूँ नहीं हूँ,
और शाम को भोजन लेता हूँ। सुबह प्रातः बेला में 4-5 बजे उठ जाता हूँ और 2 से 3 महाकाल के चरणों में अपना ध्यान करता हूँ पर डे। अच्छा 2 से 3 रात की। अच्छा हाँ, पर डे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आदेश आता है उस आदेश का पालन करना है। फिर 5 बजे अपने शमशान के लिए रवानगी लेता हूँ। आप सुबह 5 बजे यहाँ आ जाते हैं? हाँ, मुक्तधाम में डेली? आ जाते हैं, डेली आ जाते हैं। सबसे पहले जो पंच तत्व में विलीन होते हैं ना अपनी आत्मा, हाँ हाँ उनकी स्थिति देखता हूँ, कहीं लकड़ी की कमी तो नहीं है, कुछ बात की उसे कमी तो नहीं, अगर कमी है तो वहाँ लकड़ी ला के अपन को उसको पूर्ण करते हैं। फिर उसके लोग आते हैं अस्थियाँ को उठाने के लिए, उनसे पूछते तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, अस्थियाँ गंगा जी ले जाओगे? हाँ ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे आप रख दीजिए, हम ले जाएंगे। अच्छा हाँ, अस्थियों को गंगा जी में ले जाते हैं बाकायदा सम्मान के साथ। फिर उनको गंगा विसर्जन करते हैं और उसके बाद आने के बाद कन्या भोज कर देते हैं शॉर्ट एंड शूट में। हाँ, जैसे व्यवस्था होती है। हाँ हाँ और आज तक हमने 7 लावारिस लाशों को दाह संस्कार किया। लावारिस लोगों को? हाँ, जिसका कोई नहीं है। अच्छा हाँ, मुरैना भी हमारे यहाँ से पोरसा गई है, जिसका कोई नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ उनको कोई लेने वाला नहीं है। तो मैंने वहाँ मुरैना सपुर्दगी लेके पोरसा लाके उनको यहाँ दाह संस्कार किया है। खुद जिम्मेदारी हाँ लेके? खुद। हमारे इस कार्य में पत्नी का बहुत सहयोग है। पत्नी कहती है जैसा आप करो बहुत अच्छा है, ये मानव और एक निस्वार्थ सेवा है राहुल जी। बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई लगाव नहीं है। हाँ तो इसलिए ये विकास की गति पे चला गया, नहीं तो लोग रोड़ा लगाने में पीछे नहीं होते। इतनी बड़ी उपलब्धि पहले इंडिया बुक में हमने सिलेक्शन हुआ स्टेट लेवल से? हाँ, स्टेट लेवल से? हाँ, स्टेट लेवल से चले इंडिया में, फर्स्ट इंडिया। हाँ। जब इंडिया में आ गए तो हमें अपार खुशी हुई, लोगों जनता के आश्वासन मिले, वाह डॉक्टर साहब कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रूमाल कर दिया। इंडिया लेवल पे आप रिकॉर्ड नंबर 1 पे ला चुके हैं। ला चुके। हमको आपको इंडिया लेवल का रिकॉर्ड मिल चुका है। हाँ। ठीक है, उसके बाद आप गए, आप बता रहे थे हाँ, फिर एशिया के लिए, एशिया लेवल पे फिर गए आप? हमने पेपरबाजी करी। हाँ फिर कंपटीशन के लिए हमने चैलेंज किया उनको, हाँ एशिया बुक वालों को। हाँ जब उन्होंने राहुल जी, जब उन्होंने देखा कि अरे वास्तव में सत्य, फिर उनकी टीम आई गोपनी। अच्छा हाँ, हमने कि आपकी टीम आएगी, कब हम स्वागत है। सॉरी सर, उन्होंने ऐसा नहीं हम कह सकते, हम कब आए क्या आए, ये हमारी डिटेक्टिव टीम होती है, उनकी जासूसी टीम होती है। ये आपकी सरकारी जगह है? हमने कि यस सरकारी है और ये प्राइवेट हूँ मैं, जन के सहयोग से ये कार्य कर रहा हूँ। कि नगर पालिका की मदद करती है, नगर पालिका अपने स्तर से मदद करती है, जितना उस पर है वो कर रही है, और शासन जितना कर रहा है उतना कर रहा है। मगर हम मानवता का कर्तव्य भी होता है कि हम जनता की सेवा करें। बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा एक बैकग्राउंड है, पर डे आना और अपना भोजन, सादा भोजन, 2 रोटी सुबह 2 शाम खाना, और ना कोई ड्रिंकिंग लेना। तो आप वेजिटेरियन हैं? प्योर वेजिटेरियन? शुद्ध खाना? हाँ, शुद्ध खाना। अच्छा। अभी हम लंदन गए थे, अभी हम जब इसके बाद एशिया पास किया, हाँ हाँ पास करने के बाद मन में थोड़ी लालच आ जाता है यार क्यों नहीं इसको विश्व जगत में पहुंचाएं। हाँ हाँ तो हमने वर्ल्ड की, वर्ल्ड वाइड आपने इसको अप्लाई किया? अप्लाई किया। हम्म। तो वर्ल्ड में हमने कही वैसे हिंदू संस्कृति तो इंडिया में और नेपाल में है, हाँ हो सकते हैं। तो मैंने लंदन के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके, ओके। और वो यूके में भी एक होता है, वहाँ पत्रकार बंधु होते हैं, उनके चैप्टर होते हैं अलग, जर्नलिस्ट, उनको मैंने और चैलेंज किया साथ में। हमने उनको बताया, ऐसा देखा, जब उन्होंने देखा और सर्च किया उन्होंने इंटरनेट से, तो जी इसलिए बनाए हमने राहुल जी, बच्चे ना उसको देख के आनंदित होती, महिलाएं आती देखती, अरे पेड़ भी है, गैया भी है, स्वास्तिक भी है, ओम भी है, त्रिशूल, इस तरह से पूरा मेकअप किया जिससे लोग इससे जुड़े। और भय नाम की चीज नहीं है। कहते हैं ना कि दिन तो क्या, रात तो क्या, दिन में भी भय लगता है शमशान में। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ एक आध्यात्मिक पक्षियों का कलरव चल रहा है, पक्षियों की मंद मंद सुगंध आवाज। अभी भी हम शमशान में बैठे हैं। अभी हम मुक्तिधाम में बैठे हैं और सत्यम स्थल पर बैठे हैं। मैं तो सत्य है। हाँ हाँ हाँ। तो उस स्थल को बैठे ये नज़ारा है। और राहुल जी, आपने तो वास्तव में इस कार्यक्रम को उच्च स्तर पर ले जा रहे हो, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अरे आपकी तरह अगर गेस्ट जब मिल जाते हैं, कुछ अच्छा काम करने वाला अगर कोई मिलता है, तो दिल से खुशी होती है कि अगर कोई एपिसोड में बना रहा हूँ, जैसे आप समाज को कुछ दे रहे हैं, वैसे मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा शूट करूँ, कुछ ऐसा एपिसोड बनाऊँ जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले, देखने को मिले। अब जैसे हम यंग जनरेशन है, अब कल को हम भी कोई चीज़ सीखें और हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे समाज के लिए हम भी कुछ छोड़ जाएं, या किसी कुछ तो करें एटलीस्ट। देखो जीवन है, पैसा सब कमा लेंगे, काम कर लोगे, शादी कर लोगे,
सब कुछ कर लोगे आप, लेकिन बाद में अंत में जाके मरना ही है आपने। बराबर, क्या बचा? बराबर सही। आओगे तो वही 6 फीट में, हाँ, जैसे आपने हाँ, बोला। हम भी लोगों को है ना? बता कुछ ऐसा करके जाए, जैसा आपका कहना है, कुछ ऐसा करके जाए जिससे जो लोगों की मदद करे आगे, लोग उससे आपको याद रखें। राहुल जी एक बात और है ना, जी तो शमशान अपना बनाया, लोगों ने कहा डॉक्टर साहब आपने तो अपना जीवन सफल कर लिया, जो भी कर लिया, मुक्तिधाम बना दिया, हाँ हाँ। और कदम बढ़ावाएंगे। तो लोगों की आवाज़ आई, तो फिर हम गोरमी शमशान बनाया। अच्छा जी। हाँ, गोरमी से यहाँ भी बना चुके हैं? गोरमी इतना बंदर, इससे भी वो सेकंड नंबर पे ही आएगा, वो अगर विश्व में वो सेकंड नंबर पे ही है। अच्छा हाँ, जी। इतनी औषधि लगाए हैं, इतने पेड़ लगाए, इतनी सुंदरता भरी है कि काफी की पूरी परछाई हमने फोटो कॉपी गोरमी को दी। यहाँ से इंस्पिरेशन लेके आपने उसको भी तैयार कर दिया है। कि जीवन में अगर कुछ करना है यही बचेगा। सही बात। बैंक की एफडी आपकी बच्चे लड़ेंगे और आपकी ऊपर की एफडी के मालिक आप खुद होंगे। हाँ हाँ हाँ, आपने जो कमाया पुण्य, कहते हैं ना पुण्यात काम आती है। बिल्कुल सही बात। कभी अभी एक्सीडेंट होते हैं तो कहते हैं यार बच गए, बच क्यों गए? आपके पुण्य वहाँ आगे आ गए। कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। क्या बात है। आज तक तो हमारी चंबल घाटी फेमस थी डाकुओं के नाम से। गब्बर सिंह, फूलन देवी, मलखान सिंह, पुतली बाई, काफी भाई, बड़े सारे लोग हैं जो आसपास से हैं हमारे एरिया से। अब एक नाम और जुड़ गया है जब भी बात आती है चंबल घाटी की, कि वहाँ का एक शमशान बहुत फेमस है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, आपके देन है, आपने इतनी मेहनत की है। कितने साल हो गए आपको ये सब करते हुए? ये लगभग 28 साल के करीब निकल चुके हैं। अभी थोड़ा आंकलन करें तो हमें 33 साल हो गए। तो आपने आधी उम्र निकाल दी हाँ, इसको आधी तैयार उम्र। करने में। देखो फिर वही बात, फिर हमको ये महसूस है जब हमारी मृत्यु होगी तो हम हंसते हुए चले जाएंगे। क्या बात? हमें कोई खाट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमको आत्मविश्वास भूतनाथ की आज्ञा है कि हमको जरूरत होगी अपनी सभा सद में बुला लेंगे डायरेक्ट, बिना कहे आराम से आ जाएंगे। और जब मृत्यु का आभास होगा, हमें मृत्यु का आभास हो जाएगा कि हमको आने वाले, हम परिवार से कह रहे हैं हम तो जा रहे हैं, महाकाल बुला रहे हैं, और मस्त हंसते हंसते जाएंगे। और कोई रोना नहीं होगा, कोई गाना नहीं होगा, मस्त जरिए खुशी खुशी ये जीवन का अपना उद्देश्य लेके चले जाएंगे। नहीं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे मैं क्योंकि अब मैं इस पे 2 साल पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था। हाँ। एक व्लॉग टाइप मैंने बनाया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे आपको ना इसका वो लग जाएगा कि पता ही कैसा बना हुआ है। तब 2 साल पहले जब ऐसा था, अभी कैसा होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैंने तो क्योंकि देखा है, अब आपकी ज़ुबानी में ये सुनना चाहता हूँ, यहाँ की एक्टिविटी बताइए आप। सुबह जैसे मैंने सुना योगा भी होता है, बाकी की और भी 2 चीज़ें होती हैं। बच्चों के खेलने कूदने के लिए आपने काफ़ी सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। अब क्योंकि शमशान घाट है, लोग कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे सुबह सुबह देखोगे तो मैंने देखा है यहाँ पे फीमेल्स भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, किड्स भी आते हैं, जेंट्स भी आते हैं। एक तरीके से पार्क के नाम पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, खेत है। सिर्फ यही है जो हमारे यहाँ पे पार्क, मुक्तिधाम, इसमें मतलब कोई फ़र्क ही नहीं है। लोगों को लगता ही नहीं है यहाँ पे आने में, कोई डर नहीं लगता है। आप जब भी आते हो तो लगता है ये कहाँ आ गए हैं। जब वो अंदर आते हो तो सफाई इतनी है कि लगता ही नहीं है मुक्तिधाम में, हरियाली इतनी है। अब ये तारीफ मैं कर नहीं रहा हूँ, जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सच में ऐसा है। अगर वर्ल्ड वाइड कोई चीज़ गई है तो सच में उसमें कुछ तो बात होगी। तो आप मुझे बताइए यहाँ की एक्टिविटी के बारे में बताइए थोड़ा। आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट पूछा, विषय पूछा। एक्टिविटीज तो क्या, सुबह प्रातः बेला में अपना मुक्तिधाम 4 बजे खुल जाता है। मॉर्निंग में बच्चे होते हैं ना, अपने यहाँ एक किसान लोग जाता है। हाँ, किसान लोग जाते हैं, किसान और परिवार उनके सबसे बच्चे ज़्यादा हैं। हाँ क्योंकि ये फौज का यहाँ बच्चे अपने काफ़ी हैं, बिल्कुल। तो वो सुबह मॉर्निंग में अपनी वेट लिफ्टिंग लगी हुई है। अच्छा जी। हाँ, यहाँ वेट लिफ्टिंग लगी हुई है। क्या बात है। फिसल पट्टी लगी हुई है। अच्छा। और झूला भी लगे हैं। हाँ। अच्छा, बालक और बालिकाओं की अलग अलग वेट लिफ्टिंग लगाई है। अच्छा। हाँ, जिसकी हाइट कम होती ना, हाँ। तो बच्चे लटकने के लिए तो मैंने एक अभी उनकी वेट लिफ्टिंग लगाई है, मंच के बगल में लगाई है। तो आज सुबह मैंने देखा तो बच्चियाँ उसको हाथ बढ़ा रही हैं। अंकल जी आज तो बहुत आनंद आया, एक्सरसाइज हो गई बहुत अच्छी। तो जी मैं जैसी ज़रूरत पड़ती है उस तरह से मैं व्यवस्था देता चला जाता हूँ। और सुबह प्रातः बेले में नर नारी बच्चे भ्रमण करते हैं, योग वाले योग करते हैं। एक चक्करधारी झूला भी है। हाँ, वो भी यहाँ जो मेले वगैरह में देखा है। हाँ, मेले में देखे। पहले घोड़े लगाते थे। हाँ, पहले घोड़े चलते थे। अब मैं घोड़े वाला होता है, बहुत प्रयास किया घोड़े मिल जाए 4, नहीं मिले, मगर मैं भी लगा हूँ कहीं ना कहीं घोड़े मिलेंगे तो वो घोड़े लगेंगे उस पर। अच्छा। हाँ, तो घोड़े लग जाएंगे तो एक अलग दृश्य होगा। खेलने कूदने का पूरा बना दिया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया आपने शमशान को। जितना लोग डरते हैं, अब यहाँ तो ऐसा हो गया कि चलो भाई शमशान घूम के आते हैं। अच्छा, मुक्तिधाम चलते हैं। महिलाएं, प्रेग्नेंट महिला भी आती हैं, ऐसा कोई भय नहीं। अच्छा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और यहाँ क्या है, सावन के सोमवार में 4-5 सोमवार पड़ते हैं।
सामान के। तो यहाँ भस्म आरती का आयोजन होता है रात को। तो भस्म आरती हम स्वयं करते हैं अपने शरीर। अच्छा जी। रात को जब महाशिवरात्रि चलती है और सोमवार चलते हैं, हाँ। जैसे ही आदेश होता है कि आज तुम्हें भस्म लगानी है, तो वो इस रात को आएंगे, एक साथ में होगा और रात को भस्म लगाएंगे, पूरी आरती करेंगे, गैलरी की, ओम की, जहाँ जहाँ अपन आरती करेंगे। एक अलग सुखद अनुभव। उन सब औषधियों को धूप देना, क्योंकि यहाँ कहते हैं जब पंचतत्व में यहाँ व्यक्ति आता है ना, तो 13 दिन आत्मा यहाँ रहती हैं। अच्छा। हाँ, जो मृत शरीर 13 दिन उनकी आत्मा यहाँ रहती है जब तक कर्म कांड पूरा नहीं हो जाए। अच्छा। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है और उसी आधार पे हम पूरा लॉजिक लेके चलते हैं। ओके। तो उस आत्मा को भी हम पूरा तृप्त रखते हैं, उसे पानी की व्यवस्था, फूल, इस तरह से खाएं उसकी। और बाकी जो राख बचती है, कुछ तो ले जाते हैं लोग, और बाकी बचती है राख तो उनके पेड़ों में लगा देते हैं, जिससे कि खाद बना के आप खाद बना के इस्तेमाल करते हैं। और जो बांस आते हैं ना, तो उनको काट के उनकी झाड़ू बनाते हैं। साड़ी, हाँ, कपड़े, साड़ी जो बनते हैं तो धोती, उनकी कुछ भी आया तो उसकी रस्सी बना देते हैं, इस्तेमाल में ली जाती है। अब मटकी आती हैं। हाँ। और मटकी के लिए तो जैसे मटकी टंगी है, हाँ, सामने टंगी है, उस मटकी को पक्षी का घर बनाया हाँ, हुआ ये आपने? पक्षी को हमने घर बना दिया। हाँ, ये पक्षियों को जो मटकी टंगी है, हाँ। मटकी लेके आते ही हैं। हाँ, जब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो उसको चलन है मटकी को हमारे हमने घर बना दिया। और दाह संस्कार स्थल है, आपने को हमने दिखाया था, ऊपर हमने गार्डन डेवलप किया। हाँ, वो हाँ। देखा मैंने ऊपर। हाँ, तो नीचे कम से कम 2000 टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पे हमने औषधियाँ ऐसी लगाई हैं जिससे कि वायु को, जो प्रदूषण वायु है ना, उसको समन कर सके, मतलब उसकी गंध को बाहर नहीं पहुंच पाए, ऑब्जर्व कर ले, ऑब्जर्व कर ले अपने अंदर, आसपास के लोगों को तकलीफ ना जिससे हो। किसी को बाहर परेशानी ना हो। इस तरह का हमने लुक दिया है कि अपनी तरह जब जहाँ तक गैसें निकलती हैं, इस गैसों के लिए वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, कैसे संतुलन बनाएं। वो जो उनमें छेद हो रहे हैं, पर्यावरण कम हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, तो इसको मुक्तिधाम को ही हमने इतना डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि और इसको भी डिजाइनिंग किया जाए। अब ये डिजाइनिंग पे आ गया है। हाँ। अभी जनता की आवाज़ पर अपने महाकाल लोक में आपने देखा एक टेम्पल बनने जा रहा है। हाँ, मैं पूछने वाला था, टेम्पल के बारे में थोड़ा बताइए। कुछ तो बन रहा है यहाँ पे। हाँ, वो ये गर्भगृह में बना रहे हैं। ये आपने, मैंने देखा इसमें नीचे खुदाई वगैरह करवाई है कि नीचे वो डीप, काफी नीचे तक करवाया है आपने उसको। हाँ, तो वो गर्भ में, गर्भ अंदर, हाँ, अंदर 15 फुट नीचे गर्भगृह में, जिसमें भी 2 रास्ते बनाए हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष होता है उजियारा और कृष्ण पक्ष होता है अंधियारा। अच्छा। हाँ, और जो सीढ़ियाँ हमने बनाई हैं, आपके जो पग रखे जाएंगे, कदम रखे जाएंगे, परवा, दौज, तीज, चौथ, 5, छठ, 7, 8, ऐसे अमावस्या तक, पूनों से लेके अमावस्या तक की सीढ़ियाँ बनाई हैं। सारी सीढ़ियाँ बना दी हाँ, आपने वो। उनके नाम से जाएंगी। अच्छा। जो अपना दानदाता प्रसन्न होता है, परवा डॉक्टर साहब हमको चाहिए, किसी को दौज चाहिए, उनकी पट्टिका लग जाएगी, दान पट्टिका। ठीक है। और 12 ज्योतिर्लिंग अंदर। ये इसके पीछे का रीजन बताइए, 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों? 12 ज्योतिर्लिंग इसलिए, महाकाल, काल के काल महाकाल। ठीक है। और महाकाल की 12 ज्योतिर्लिंग अपने भारत में हैं और इधर नहीं, भारत में। तो इसको समावेश इसलिए किया गया है, पोरसा मुक्तिधाम को लोग आते ही हैं, भीड़ आती है, तो इससे एक थोड़ा सा ख्याल आए, भगवान की पूजा से दूर हो रहा है। अपने युवा वर्ग तो बहुत दूर हो रहा है, आध्यात्मिक में इतना दूर हो रहा है। आजकल आप देख ही रहे व्हाट्सएप और फेसबुक का। आज से 20 साल पहले एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें हमने लिख रखा था, मुक्तिधाम में गर्भ भूतनाथ का गर्भगृह में मंदिर बनेगा। 20 साल पहले, 20 साल पहले से लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। आज वो साकार हो रहा है। ठीक है। हाँ, और दूसरे उसमें झरना था, सत्यम शिवम सुंदरम की थीम थी, सौंदर्यीकरण, सब कुछ बागा बिंदुवार। अब ये अंतिम चरण पे मंदिर बनने जा रहा है। आपने पहले मैनिफेस्ट कर दिया था। हाँ, कि ये मैं फ्यूचर में लाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि होगा। और जी बड़ी जी देखो, प्रभु की कृपा से आपके दिए हुए सपने साकार हो रहे हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल। ये तो कोई ऊर्जा है। हाँ, और रोज हम महाकाल के दर्शन करते हैं। कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती है? रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। उस बात के लिए हम महाकाल की सेवा, एक दिन बात तो अवश्य होगी। और उस वक्त का, क्योंकि शमशान वासिनी तो हमको रात को भी बड़ा आनंदित दृश्य होता है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताओ कि भूतों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे शमशान जहाँ बना होता है, उस रास्ते से गुजरने से भी डर लगता है। मतलब आज भी मैं तो डरता हूँ, बट अपने इससे डर नहीं लगता मुझे। मैं रात में भी आ जाता हूँ यहाँ पे। तो क्या भूतों को लेके आपका क्या थॉट? आपने कभी भूत देखा है या भूतों से आपको डर लगता है? क्या भूत होते हैं,
इन सब चीज़ों के ज़रा जवाब दीजिए। देखो, ये पुराणों में तो लिखा है भूत हैं, ठीक है, सत्य है ठीक है। कि भूत विद्या भी है। अष्टांग विषय में भी लिखा है, अष्टांग संग्रह में भी आयुर्वेद में लिखा है भूत विद्या। मगर एक आवास होता है, जैसे हवा चल रही है ना, हाँ हाँ, तो एक आपको आवास रह रहा है कि हाँ हवा चल रही है। हवा दिखती तो है नहीं, हवा नहीं दिखती, महसूस होती है। महसूस होती है। हाँ। उसी तरह आपको भी महसूस होगा। हाँ, अब मैं कभी कभी क्या होता है, मन उछट जाता है, तो चलो शमशान चलते हैं। आज चिता गई है, 2 चिता गई हैं, आज उन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं रात को आ जाऊँगा, 2 घंटे 3 घंटे जितना होगा उस चिता को देखूँगा, काफ़ी गहराई से उसकी गहराई में उतरूँगा। अच्छा, हाँ, उतरूँगा, फिर अनुभव करूँगा कि वास्तव में ये पंच तत्व में विलीन आत्मा, हर अंग को देखूँगा, फड़क रहा है, सिर को देखूँगा, इस खोपड़ी ने नाना प्रकार के जुल्म झेले हैं या आनंद लिया है, इसमें से कोई ऊर्जा निकले उसका भी अनुभव करता हूँ। मगर आज तक भूतों का हमने थोड़ा सा चिता पे ही देखा है दृश्य, चिता के बाहर नहीं देखा। हाँ, आवाज़ अवश्य करता हूँ, जैसे रात को आ जाऊँ, 10 बजे आ जाऊँ, 11-12 बजे आ जाऊँ, तो कभी रात को देखूँ चिता, तो एक आवाज़ होता है शरीर पे कोई भारीपन हो गया। हाँ, महसूस होता है। महसूस होता है। अगर हम इसमें गहराई से जाएं तो वो सिद्धियाँ होती हैं, उसका आप यूज करो। मगर हम एक पारिवारिक लोग हैं, अघोर विद्या नहीं कर सकते। अघोर विद्या एक इसी से संबंधित है, चिता पे बैठ के साधना करना, उसको जो मांगना है, वो जो उनकी पूजा है उसको करना। मगर नहीं, क्योंकि हम पारिवारिक हैं, इस विषय में अघोर विद्या एक गलत दिशा में ले जाती है। काम तो सफल करती है, ये सत्य है। कभी एक हमने नेता के लिए भी किया था, उसको विजय श्रेय दिला दी, उसके बाद हमने मना कर दिया, हम ये कार्य नहीं करेंगे। अच्छा, आपका ट्रस्ट है, मतलब ऐसा होता है? हाँ, होता है, ये बिल्कुल सही है, भूत विद्या है, एक आवास होता है। अब आवास आपके शरीर पे कितना ले लो आप। हम तो यहाँ रोज आते हैं, तो हमको तो नॉर्मल है, शरीर भारी हो गया, हाँ आ गए, तो हम पे कोई असर नहीं। और जो व्यक्ति नया होगा उसे तो कपेगा, शरीर ले लेगा, नाना प्रकार की ध्वनि निकालेगा, वो डरेगा, अरे डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, अभी टेंशन में हमें नहीं होगा, छेड़ेंगे नहीं। और वैसे ये शमशान क्यों औषधियों से है, सात्विक है। जहाँ वीरांगना होती है ना, शमशान पड़े हैं, अस्थियाँ पड़ी हैं, कंकाल पड़े हैं, तो वो एक वहाँ भूतों का राज ज़्यादा होता है, तो डरावना मंजर और डरावना मंजल हो जाता है। और रात की बेला में ऐसी आवाज़, सांस सांस जैसी आवाज़ निकालते, उस तरह का वातावरण। यहाँ एक सात्विक है, साफ सुथरा है, तो ये उसका बड़ा मतलब एक फर्क है। सत्व का असर है, सत्य का असर है, सत्व का असर है। तो इसलिए यहाँ कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ, ना हमको कोई परेशानी हुई। हाँ, कभी अपन को कष्ट हुआ या किसी के प्रति हुआ तो निवेदन कर दिया, वो सफलता मिल जाती है। क्या बात। हाँ, तो ये अच्छे लिए। और हमारे परिवार में भी हमारे गुरुओं ने भी बोला, डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहा है। अघोर विद्या ये आपको शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, और अच्छा भी नहीं आप होता। परिवार में रहते हो, और ये वो वहीं रहते हैं, उनके लिए तो सही है, करें, उनको कोई बिगाड़ता नहीं। आप परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, सामाजिक प्राणी हो, तो ये इससे दूर रहो। अच्छा, आपको सिद्धियाँ आपके पास आएंगी, ये सच है, सिद्धियाँ आएंगी, तो आप उतनी रखना जितनी सीमित है। और हम घर यहाँ जाते हैं अपने घर, तो उन सिद्धियों से भी निवेदन है, आप मुक्तिधाम तक रहे, हमारे ऊपर कुछ भी करें, खूब चढ़ें, कुछ भी करें, मगर हम मुक्तिधाम से बाहर निकले तो वहाँ तक आपका आना सही नहीं है। इसलिए आप सीमित में रहें, तो वहाँ तक सीमित बना रखा है, घर तक कुछ नहीं। इस तरह से हम, और भूत होते हैं, किस्से सुनाए जाते हैं। हाँ। वो बड़ी सारी वीडियोस देखी हाँ, हैं। बड़े वीडियो जो होती हैं, कछु तो इसमें झूठ भी है। हाँ, हॉट टॉपिक है ना। हाँ, हॉट है, उन लोग इंटरेस्टेड भी लेते हैं। हाँ। भूत है, कंपन है, पैर कपते हैं, नेक छाया मिल जाए, और भूतों की परछाई हैं, इस तरह से डरते हैं। चिता जल रही है, चिता से खोपड़ी निकलती है, वो अलग गिर जाती है, देखो भूत निकल के गया। और मैंने भी देखा है, खोपड़ी अलग है और पूरा शरीर जल गया, खोपड़ी बची रह गई। फिर उसको हमने फिर पुनः अग्नि पे ज्वलित करी, फिर उसको दिया, फिर उसका तर्पण क्रिया करने पड़ती है। तो इस तरह से माहौल बना रखा है कि यहाँ सात्विक रहे, कोई तरह, क्योंकि यहाँ सभी भ्रमण करने आते हैं, पर्यटक स्थल हो गया है। बच्चे भी हमारे घूम रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे घूम रहे हैं, आज तक किसी को कहीं कोई परेशानी नहीं। दीपदान भी होता है। ऐसी कोई शिकायत आई कि आपके यहाँ से भूत लग गया हो, किसी का कुछ अरे हो गया नो, हो? बहुतों की नज़र उतारते हैं यहाँ पे। हाँ, नज़र उतारते हैं।
बहुतों की नज़र उतारते, घुमा देते भूतनाथ को, और वो डॉक्टर साहब हम ठीक हो गए। और मुक्तिधाम तो हमारा शमशान इतना वो है, दयानिधि क्या कहें, जिनके बच्चे नहीं होते हैं महिलाओं के लिए, उनको यहाँ से औषधि हम देते हैं। आज मिशन चल रहा है, काफ़ी लोगों को बच्चे हो रहे हैं। अब क्या किसी बात का कर रहे हैं? 6वां महीना चल रहा है, किसी में 5 चल रहा है, और अभी पर डे अभी दीपदान से पहले हमने जो सामन का दुआ था उनकी पूजा करी थी, सब सक्सेसफुल है। औषधि भूतनाथ ने दे दी, उन औषधि को वो धारण करती हैं और अपने भूतनाथ का, और कहते हैं तुम कहीं भी फिरो, नदी पार हो, शमशान में जाओ, मरे में जाओगा, आपको बच्चे को कोई क्षति नहीं होगी। ये भूतनाथ का वो है आशीर्वाद। तो इस तरह से वो मस्त रहती हैं, बढ़िया आनंदित। और भूतराया कहते हैं भूतनाथ की फौज, और यहाँ करती है मौज। क्या बात है। हाँ। जैसे आपने जब ये शमशान को बनाया या आपने इसको सोचा, आपको लगभग 33 साल लगभग आसपास कुछ ऐसे हो गए, आपको 33 साल इसको हो गए हैं। आपको बड़े सारे चैलेंजेस आए होंगे, समाज से परेशानी बड़ी आई होगी कि शमशान कौन बनाता है। क्योंकि मैं जहाँ तक है मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि देखो हम अगर छोटा मोटा भी कोई हटके काम करने जाते हैं तो लोग बोलने लग जाते हैं, बट ये तो उल्टा ही है पूरा, है ना। तो आप उसके बारे में बताइए, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, किस टाइप की परेशानियाँ का सामना करना पड़े आपको। देखो कोई भी कार करो तो वहाँ तो चैलेंज है, चाहे मोटरसाइकिल चलाओ वहाँ भी परेशानी आती है, कुछ भी करो वही शमशान है। हमारे घर वाले भी खुद कहते थे तुम कहाँ जा रहे हो, सवेरे सवेरे पत्नी कहती थी कहाँ जा रहे हो, अभी शमशान है, अंतिम सत्य है। उस स्थल को देखने जा रहे हैं जहाँ घमंड पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है। उस स्थल पर जा रहे हैं जिसका मान मर्यादा, जिसके आगे 4 गाड़ियाँ चलती थी, 4 पीछे चलती थी, आज वो राख बना हुआ है। और एक मटकी में आ गया, और मटकी द्वार जा रहा लेके एक लोटा में, और बस वाला भी कह देता है भाई साहब पीछे जाओ पीछे। इसका इतना तिरस्कार होता है, बस में पीछे जाएगा बैठेगा, जानते हैं कि हस्तियाँ इसमें, तो वो भी इससे नेगेटिव है। मतलब कहते हैं शमशान को नेगेटिव भाव देखते हैं, नकारात्मक। अरे नहाएंगे धोएंगे, डॉक्टर साहब कहाँ लेवाए जा रहे हो, हम वृक्षारोपण करा रहे हैं, औषधि वन बनना है। अरे डॉक्टर साहब, तो इससे दूर भागते। तो इसको उनकी परिकल्पना को, उनकी मानसिकता को इतना बदलाव करने की हमने बहुत कोशिश करी और करते रहे, आज हम सक्सेस हो गए। कहते हैं बदलाव तो आया। हाँ, तो लोगों में एक गांव के अंदर लेके आए हो। एक गांव के अंदर बदलाव लाना कितना मुश्किल है। अरे यहाँ भ्रांतियों का घर भरा हुआ है। हाँ, वहाँ भूत लग जाएगा, जेल लग जाएगा। हम दीपदान मनाते तो एक व्यक्ति ने हमको एक आवेदन दिया थाने में, डॉक्टर अनिल गुप्ता दीपदान मना रहे हैं। अच्छा, कंप्लेंट कर दिया? कंप्लेंट कर दिया थाने में। अच्छा। और उसने व्यक्ति ने जब टीआई ने पूछा, मैं सर वो दीपदान है, यम चतुर्थी को मनाते हैं, अपने पूर्वजों को देते हैं। यहाँ कितनी हजारों आत्मा यहाँ आई हैं, लोग अपने घर के लिए देते हैं, अपने परिवार के लिए देते हैं, हम तो सामूहिक दे रहे हैं उस परमात्मा के लिए। कहते दिया 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 में हमने प्रकाश दिया। हाँ, दिया को दीपक भी कहते हैं। और जहाँ एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हों वहाँ एमक अलंकार हो जाता है। तो हमने दिया, दिया मतलब दिया, और दिया में हम ज्योति है, उस प्रभु को दिया। बहुत गहरा सारांश है उस प्रभु, क्योंकि उस दिन पूर्वज अपने पृथ्वी लोक पे आते हैं और अपने पारिवारिक लोगों को देखते हैं यम चतुर्थी के दिन। तो वो मार्ग देखने के लिए उनको प्रकाश दिया जाता है। उस दिन यमराज भी अपने पृथ्वी लोक पर आते हैं, अपनी बहन यमुना से मिलने आते हैं। तो ये ऐसा पुराणों में लिखा है। तो इस तरह के चैलेंज तो काफ़ी हैं, और आज बड़ी सारी परेशानियां आई, बट आपने कैसे भी करके उनका सामना किया। बट रुके नहीं। हाँ, रुके नहीं, अपन चलते रहे। और इसके पीछे की मोटिवेशन क्या थी? आपको किस चीज़ ने किक मिली? कहाँ से आपको लगा कि मुझे करना ही है कैसे भी, चाहे कोई कुछ भी बोले? देखो सर, इंस्पिरेशन कहाँ से, क्या थी वो शक्ति जिससे आपको ऊर्जा मिली? राहुल, आप कोई कर्तव्य रख लो, एक निष्ठा रख लो, एक चैलेंज, मतलब टारगेट। आपका टारगेट मजबूत है, आपका संकल्प मजबूत है, तो जो असुर शक्तियाँ हैं धराशायी हो जाएंगी। अच्छा। कि जानते भैया ये तो मजबूत आदमी है, इससे टकराना बेकार है। तो अपनी तो ऐसे ही हमने एक ठान लिया, मुक्तिधाम बढ़िया बनाएंगे, ईमानदारी से बनाएंगे, कर्तव्य निष्ठा के साथ और टारगेट के साथ लेके चले। तो ये हमारी पीछे की जो ऊर्जा है, ईमानदारी नंबर 1 और अपनी निष्ठा और टारगेट,
ये ऊर्जा हमारी बरकरार रही, इसलिए हमने नकारात्मक बालों को किनारे कर दिया और सकारात्मक आगे बढ़ते चले गए। हमें निरे लोगों ने रोका, हमने कि चलो यार मुक्तिधाम चलते हैं, देखते हैं आनंद। अरे डॉक्टर साहब नहाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। 3 तरह के लोग होते हैं जग में, 3 तरह के। कुछ लोग इंजन होते हैं, कुछ लोग इंजन होते हैं, कुछ लोग डिब्बे होते हैं और कुछ लोग ब्रेक होते हैं। हाँ। और इसका फुल कारण है, इंजन मीन्स क्या, इंजन जिसमें है उसमें डिब्बे लगा दो ले जाएगा। सही बात है। इंजन हाँ डिब्बे लगे और डिब्बे खड़े हैं, अगर उन्हें इंजन में जोड़ दो तो चल देंगे। हाँ 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 ये होता है। कुछ लोग इंजन होते हैं, स्वयं चलते हैं, औरों को भी चलाते हैं। हाँ हाँ। कुछ लोग ब्रेक होते हैं। ब्रेक का मतलब क्या है, खुद तो अपन अटर हैं और दूसरे को रोकेंगे, ब्रेक लगा देंगे। कुछ लोग ब्रेक होते ना तो जाएंगे, टांग खींचने वाले खुद भी नहीं ना बढ़ेंगे, जाएंगे, दूसरों ना को भी नहीं जाने बढ़ने देंगे। देंगे। हाँ हाँ उसका मन हुआ, हाँ। हमने बोला कि चलो अपन मुक्तिधाम चलते। अरे डॉक्टर साहब वहाँ नहाना पड़ेगा, ये बनेगा, रुकना पड़ेगा और दुनिया भर की मम्मी नाराज होगी, ये होगी। तो इस तरह की जी ब्रेक है। तो ये ब्रेक है। तो इस तरह के 3 तरह के लोग होते हैं। इन्हों तीनों को हम संतुलन बना के उनकी मानसिकता को बदलते हुए, जैसे हमारे योगी ने वो हटाया था 3 तलाक का, 3 तलाक वाला, कितना बड़ा सामाजिक ये बहुत अच्छा decision परिवर्तन था। बिल्कुल बिल्कुल। है महिलाओं के लिए। बिल्कुल। उसी तरह से हमने इनकी मानसिकता, फोर्स आके लोगों की, आसपास के लोग, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। कोई कहाँ से आया, अमेरिका से अभी आया था एक व्यक्ति पोरसा मुक्तिधाम को देखने के लिए। अमेरिका से आया? अमेरिका से आया पोरसा मुक्तिधाम, उसने देखा, अरे मुक्तिधाम तो अमेरिका से आया देखने के लिए। अब तो ये वर्ल्ड बुक में हो गया है, तो बस अब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें गया है, तो अब लोग बाहर के लोग आएंगे। वर्ल्ड बुक इंटरनेट पे लगा हुआ है, तो लोग देख रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं। अच्छा रुक सर, एक चीज़ अपने की अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। क्या क्या आपको क्या क्या अवार्ड्स मिले इसके लिए, आपको कहाँ कहाँ बुलाया गया, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। देखो, जब शमशान बना तो लोगों की धारणा बदल गई। तो धारणा बन गई तो लोगों ने कहा भाई डॉक्टर गुप्ता अकेला लगाया, हम इसकी हेल्प करें। तो उन्होंने सम्मान पत्र से नवाजा, किसी ने मेडल से नवाजा, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ने हमको नवाजा, अपने IT सेक्टर ग्वालियर से नवाजा गया, फिर इंडिया बुक ने हमको नवाजा, एशिया बुक ने भी नवाजा, नंबर बनाया वहाँ हाँ पे भी। हाँ। तो हम सब चीज़ को करते हुए उनकी सब चीज़ की आवश्यकता मांगी, उन्होंने ये मांगा, उनमें हम क्लियरिटी होते गए और वो हमको आगे बढ़ाते चले गए। और इसी तरह एशिया बुक में सब पेपर तैयार, कंप्लीट, ओके, वहाँ से भी मेडल आ गया। वहाँ से मेडल भी आ गया। हाँ हाँ। और ये लंदन का तो पूछो ही मत ही, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड UK ने कि आपको लंदन जाना है और आपके साथ मंगू भाई पटेल जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो भी आपके साथ हैं, और केंद्रीय मंत्री अठावले जी वो आपके साथ हैं। हम जी आपके साथ जाना है लंदन। मैंने कि इतना बड़ा लंदन कैसे जाएंगे। तो मैंने कि हमारी पत्नी बोली कि कैसे व्यवस्था हो, चिंता मत करो, जब भूतनाथ ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी तो रास्ता भी पूरी तैयार कर दी, टेंशन नहीं लेने का, चलेंगे। बस उड़ गए 12 घंटे, दिल्ली से उड़े, 12 घंटे की फ्लाइट थी आपकी? 12 घंटे बुला, लंदन इथरो पे उतरे। भूतनाथ ने सेवक पहुंचा दिया, गाड़ी लेके आ गया, अपने निवास स्थान पर रखा, बढ़िया। फिर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मान समारोह था, तो वहाँ तो लॉजिकल, वहाँ तो रूल्स रेगुलेशन का फ़ोन नंबर, बाकायदा पूरी चेकिंग हुई, बाकायदा पूरे पेपर। अंदर गए, जो अंदर गए तो हमको टेबल बाई राउंड टेबल 7 नंबर मिला। राउंड टेबल? हाँ, राउंड टेबल में 7 नंबर, 7। और 7 नंबर को हम हेवन कहते हैं। हेवन मीन्स स्वर्ग। अच्छा, हेवन। हेवन मीन स्वर्ग। तो वो हेवन जो अपने स्वर्ग बनाया तो वो ही नंबर मिला। और 7 नंबर लकी नंबर है। हाँ। 7 फेरे लगना, 7 वचन होना, हाँ। 7 ऋषि होना, 7 समुंदर हैं, 7 द्वीप हैं, तो 7 नंबर लकी नंबर वो मिला। जब हमें ऑडियंस में आवाज़ आई, डॉक्टर AK गुप्ता, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो पोरसा का मुक्तिधाम बनाया है, आपने कोरोना काल में लोगों की जो मदद की है, ग्वालियर से जो लोग आए
उनको आपने शरण दिया पोरसा मुक्तिधाम पे, क्योंकि ग्वालियर में बेटिंग लगी हुई थी और पोरसा मुक्तिधाम आसपास के शांत हो गए थे। उन्होंने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ये बताओ कि हमारी माँ एक्सपायर हो गई है, मैं गांव का रहने वाला हूँ, और गांव वालों पे पहुँचा तो उन्होंने कहा यहाँ वो फैल जाएगा कोरोना, उन्होंने ही मना कर दिया। तो मैंने कहा आप पोरसा आइए, स्वागत है, हम पूरी आपकी सुविधा देंगे। तो कोरोना काल में भी ये भेदभाव हुआ है कि हाँ भेदभाव हुआ है, गाँव वालों ने मना कर दिया। अच्छा जी। हाँ, एक गांव है और उसका नाम छोटे सिंह कपुरा। अच्छा जी। हाँ, उस गांव में, हाँ पास में, किरनाच के पास में ही है। हाँ। तो उनके परिवार ने कह दिया तुम ग्वालियर से ले आए हो, तो उन्होंने अपनी स्थिति बताई, हमें चिंता मत करो, हम आपकी पूरी व्यवस्था करें। उनकी व्यवस्था की, पूरा दाह संस्कार कराया और लोगों को कराया। इसी जो भी है वो लकड़ी कंडे दूर खत्म हो गए, हमने गांव-गांव जाके लकड़ी कंडी व्यवस्था करी। उन आत्मा के लिए हमने गेट पे सैनिटाइजर लगाया, शुद्धिकरण कराया कि जब भी आप घुसो सैनिटाइजर के अंदर इस मुक्तिधाम को पूरा समय कोरोना काल का मुक्तिधाम में लगा दिया। यही है जो चीज आपको वर्ल्ड बुक तक लेके गई है। वर्ल्ड बुक लेके गई है, यूके लेके पहुंच गई आपको। क्या वहाँ अमेरिका, दुबई, फिजी, थाईलैंड काफ़ी कंट्री के लोग थे। और हमारे मंगू भाई पटेल जी कह रहे थे, डॉक्टर गुप्ता मैं तेरे को कैसे धन्यवाद दूं, राज्यपाल हैं, कि तूने पोरसा का नाम ब्रिटिश पार्लियामेंट में धर दिया। बिन पे भाव आ रहे थे। उनकी पत्नी नर्मदा बहन इतनी प्रसन्न हो रही थी कि धन्य मध्य प्रदेश का मैं राज्यपाल हूँ, मैं कितना गौरवान्वित हो रहा हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश का अवार्ड वर्ल्ड बुक का जा रहा है। तो उनके आशीर्वाद, आप लोगों की ऊर्जा, ये आनंदित करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या बात है। नहीं, हर कोई कहता है, अगर मैं आसपास की बात करूं, हमारे घर कोई रिश्तेदार आता है, किसी के घर भी आसपास में, तो घूमने के लिए क्या होता है हमारे हाँ पास? तो फिर पोरसा मुक्तिधाम किसी का परिवार का आए, एक बार वो आया रिश्तेदार, भाई यहाँ क्या घूमने का, हर किसी के फोन में सेल्फी मिलेगी। हाँ तो क्या चलो पोरसा मुक्तिधाम, तो रिश्ते मुक्तिधाम में हाँ आप एक बात चलिए। जब वो आता है, अधिकारी भी आते हैं। तो अभी ओपी रावत जी टीआई आए थे। हाँ। उन्होंने देखे गार्डन हो, उन्होंने अपने आप कैमरे निकल गए और निकालने लगे, फोटो खींच लेंगे। तो इस तरह का बात अभी की बात है, मैं कॉल पे था तो मैंने ऐसे ही रिलेटिव से किसी से बात हो रही थी। मैंने बोला कि मैं अपना एक पॉडकास्ट शूट करने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला वहाँ कहाँ कर रहे हो? मैंने कहा एक शमशान घाट है, वहाँ पे जा रहा हूँ। उसके फाउंडर हैं, उनके साथ मेरी बातचीत है। कहते कहाँ जा रहे हो? शमशान घाट में कौन जाता है? मैंने कहा आइए कभी हमारे यहाँ। मैंने कहा ये हमारे यहाँ का कुछ अलग ही है, यहाँ का नज़ारा, यहाँ की एनर्जी कुछ अलग ही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब की देन है, इन्होंने मेहनत की है और पूरा लगभग आधा जीवन लगा दिया है आपने इसको बनाने में। तो हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं समाज के लिए, इन्हीं चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलती है, इन्हीं चीज़ों से हम लोग कुछ हो सकता है, इससे कुछ हम सीख जाएं कि कुछ अलग हम भी कुछ कर दें हटके, जो समाज को हेल्प करे, कुछ लोगों को हेल्प करे, ह्यूमन को हेल्प करे, इंसानों को हेल्प करे। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। लंदन का एक्सपीरियंस बताइए अपना। लंदन में जो मैं ऑडियंस में जो डॉक्टर ए.के. गुप्ता, अनिल गुप्ता जो पोरसा से आए हैं, जिन्होंने एक शमशान हाँ बनाया, तो इस दिन क्या 14 सितंबर थी, हिंदी दिवस था। और हाँ इंग्लिश के सिवाय कुछ नहीं, और इंग्लिश तो वो ऐसे ही बोलते हैं, अपनी समझ में नहीं आता। हाँ, एक्सेंट थोड़ा अलग है, एक्सेंट अलग है। तो थोड़ा सा मैं एक मीडिया प्रभारी मिला, अपना एक जर्नलिस्ट, तो मैंने कहा सॉरी सर, इंग्लिश की मैं लैंग्वेज में पूरा नहीं कवर कर पाऊंगा, हिंदी बनाऊंगा, आप उसे ट्रांसलेट कर लेना। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने बताया कि पोरसा मुक्तिधाम क्या है, ये नागाजी की तपोभूमि है, ऋषियों की तपोभूमि है। और इस तपोभूमि में एक मुक्तिधाम है महाकाल, जहाँ गर्भगृह, मंदिर और नाना प्रकार की औषधि वन, खरगोश, पक्षियों का कलरव, एक आध्यात्मिक। आप 5 मिनट बैठ जाओगे तो आपको महसूस हो गया, आप डायबिटीज हो या बीपी हो, आपका 0 तक नहीं ला दूँ तो ये मैं कहना, बिना औषधि के कि अच्छा। तो उसकी चम्मच खाना खा रहा था, वो चम्मच वही पकड़ा रह गया और सुनता रहा। हमें इस तरह का पोरसा का मुक्तिधाम बना हुआ है कि सर ऐसा। तो मैंने ये आपको देखिए, आप अवार्ड ले रहा हूँ, आपके सामने ले रहा हूँ, जो अमेरिका, फिजी, दुबई, नाना कंट्री के लोग बैठे हुए हैं। तो बस उन्होंने कहा, फिर कहा, तालियों से गड़गड़ाहट, पूरा सदन मुस्काने लगा। स्टॉक होम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लंदन की थी, उन्होंने अवार्ड से भी नवाजा और उन्होंने थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। भाषा तो हिंदी उनको नहीं, लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, लैंग्वेज बैरियर था एक। उनकी मुस्कान हमारी मुस्कान मिल गई, तो ये समझ लो महाकाल का एक तपस्या है। हाँ। और ये पोरसा मुक्तिधाम है ना, एक कर्म भूमि बनाई है।
लोग जन्मभूमि बनाते हैं ना, ये हमने कर्म भूमि बना दी। कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, और धर्म ही सेवा है, और सेवा ही ईश्वर है। तो इस लेकर हम चलते हुए चल रहे। वो हम आपका लंदन से आने के बाद का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। मैंने सुना था, घर पे बता रहे थे कि बड़े अच्छे से आपका स्वागत किया गया जब आपको वहाँ पे अवार्ड वगैरह मिला, आपको मेडल मिला, तो सारे पूरे शहर ने आपका स्वागत किया। उसके बारे में थोड़ा बताइए। और जैसे हमको वहाँ हम जनता से जुड़े रहे, लंदन में भी हमने जुड़े रहे, हर अपने बंधुओं से, भाइयों से, परिवार से, मित्रों से और महाकाल से, इस ज्योतिर्लिंग से जो भूतनाथ की रखी उससे हम जुड़े रहे। जैसे हमें लोगों ने मिला, डॉक्टर साहब कब आ रहे हैं आप, कि मैं 22 को आ रहा हूँ, मैं इस तारीख को आ रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब दिल्ली में आपका स्वागत है। हमें दिल्ली में भी हमको पोरसा पहुँचना है। नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं, तो दिल्ली में ही उन्होंने सादरा में रोक लिया। तो सादरा में और साहब और मालाओं से ऐसा ला दिया, जितना मेरा वजन नहीं था उतना मालाओं का वजन था। ऐसा मन, अपनी जो थकान थी 33 साल की, उन्होंने उस मालाओं में निकाल दी। ऐसी थकान नहीं हुई, ऐसे मेरी ऊर्जा हुई जब मैं 30 साल का हूँ। और लोगों का जो प्यार स्नेह मिला, वो एक वो संदेश दिया कि शमशान ऐसा भी हो सकता है। और आप सोचते कि अकेला क्या नहीं कर सकता, जो अकेला ठान लेना, गेंद फेंके ना ऊपर आसमान में भी तो छेद कर सकता है। क्या बात। ऐसी गेंद उछालो तो मन से उछालो। तो वो एक अपना मिशन ले के टारगेट, फिर वहाँ से फिर चले फरीदाबाद, स्वागत हुआ, आगरा हुआ। आगरा में भी हमारे गवर्नर MBI क्लब के, उन्होंने स्वागत किया। मुरैना आए, मुरैना हमारे MRO ने, डॉक्टरों ने सम्मान किया। फिर पोरसा में, अम्बा में हुआ, अपने मित्रगण और सभी लोगों ने मालाओं से लाद दिया और सम्मान। फिर पोरसा में आए, पोरसा वालों ने कमाल ही कर दिया। और शहर मालाओं से लाते कि शहर ही अपना है। और पोरसा वालों ने, डॉक्टर साहब आप तो आइकॉन हो। हाँ। पोरसा आपने जो मुक्तधाम बना, आइकॉन है, क्यों नहीं सम्मान। हमारी टीम ने, महाकाल मानव सेवा समिति के हमारे नरेंद्र, हमारे महेश पैगोरिया जी और हमारे संतोष प्रजापति, श्याम सुंदर, सभी लोगों ने और काफ़ी लोगों ने, संजय सिंगल ने, सभी ने कि कुछ दिन रक्षा आपका शोभा यात्रा निकाली। फिर नगर में बड़े चाव से और लोगों ने माला से द्वार द्वार पे माला पहना के नगर पालिका अध्यक्षा और समाज सेवी और रचनाकार सभी ने हमारा नगर में शोभा यात्रा निकाली। अपने महाकाल के नवगागी तपोभूमि के संत 1008 रामकुमार बाबा ने आशीर्वाद दिया। बेयी भाव डॉक्टर साहब, इसी तरह से आप कामयाब होते रहेंगे, आपके रास्ते खुले हैं। आपका तो सीधे ऑनलाइन इंटरनेट लगा हुआ है भूतनाथ से, आपको तो बाधा कोई कर ही नहीं सकता। कनेक्शन है, सीधा कनेक्शन है, क्योंकि लोग DP से जुड़ते हो, आप तो सीधे लाइट अपने घर में कैसे आती है, DP द्वारा आती है। DP ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसफार्मर ऊपर जाती है, आप तो सीधे ऊपर से जुड़े हुए, तो आप में तो विशेष ऊर्जा शक्ति है। 65 ईयर का हूँ, ये बैठा हूँ, दौड़ करता हूँ, भाग करता हूँ और बिल्कुल फिट एंड फाइन। मस्त। ओके, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे ना सेलिब्रेशन बड़े होते हैं। आप होली दिवाली यहाँ पे बहुत मनाते हैं, क्योंकि दिवाली पे तो देखो मैं होता हूँ मौके पे, तो मैं आ जाता हूँ। तो उसके बारे में बताइए, आप क्या क्या किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और ये मुक्तिधाम में किस तरीके से आप दिवाली मनाते हैं, वो बताइए मुझे। आपको मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत सुंदर वो बिंदुवार ये रचनाकार से एक एक चीज़ पूछ रहे हो, मुझे खुशी हो रही है। और आप इसको न जाने कहाँ ले जाओगे, ये आप पे भी ऊर्जा आ रही है। हाँ, आपके मानस पटल भी, आपके रोम कूप भी, आपके रोम में भी खड़े हो रहे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सच है। क्योंकि मुक्तिधाम में लोग डरते हैं, यहाँ तो यहाँ मुक्तिधाम में तो बर्थडे मनाते हैं। अच्छा, बर्थडे मनाते हैं, और लिहाज बच्चे ग्रुप में आती हैं, बच्चियाँ ग्रुप में आती हैं, बर्थडे मनाते हैं। लोगों को जब सुनते हैं ना पोरसा मुक्तिधाम, ये तो सही है, टहलते हैं, जब यहाँ की एक्टिविटी देखते हैं, सेलिब्रेशन जब सुनता है कि पोरसा मुक्तिधाम पे बारात का स्वागत हुआ, तो लोग ताज्जुब करते हैं डॉक्टर साहब। और मीडिया वाले और प्रेस वाले इस न्यूज़ को ऐसे पकड़ते हैं और फ्रंट पेज पे रख देते हैं। अभी अभी हमने एक बाल्मीकि समाज की थी, और निकल रही थी बारात, तो मैंने कि चलो मुक्तिधाम पे इसका स्वागत करते हैं। उसका स्वागत किया, सम्मान किया, बड़े खुश हुए। डॉक्टर साहब, ये महाकाल का आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और क्या हम तुम्हें बताएं, बच्चे आएंगे,
केक ले आएंगे, बर्थडे मनाएंगे, गार्डन में झूले हैं ही हैं, और झरना चल ही रहा है, कान्हा की मूर्ति है, गोवर्धन पर्वत, उसके सामने बैठ जाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, चौकीदार की अनुमति लेंगे। फिर अब जैसे दीपदान हुआ, दीपदान पे यम चतुर्थी पड़ती है, दीपावली की एक दिन पहले, उसको छोटी दिवाली कहते हैं। तो क्या है, जब आत्मा आती ना, अपने घर पे भी एक दीपक रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं यम चतुर्थी को, तो दीपदान मनाते हैं। अभी इस साल हमने 51 से दीपक जलाए थे उस प्रभु के लिए। 51 से, हाँ 51 100 मतलब 51 से दीपक जलाए। हाँ। और इस दीपक में हमारे शासन के ओपी रावत TI जी और बाहर के सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे महंत राम लखन दास बाबा नागाजी मंदिर के काफ़ी लोग, इतना रस रहा, इतना रस कि ऐसे दुल्हन की तरह सजा दिया रात को जब हाँ, वो तो देखा ही हुआ है सजावट। हाँ, पूरी तरीके सजावट से किस और तरीके इसकी से क्लिप होती जब है। डलेगी हाँ, तब हाँ। लोग खड़े रह जाएंगे। ये साथ साथ चल रही है, साथ साथ चल रही है, हमारी बातों के साथ साथ देख रहे हैं लोग इसको। हाँ, तो जी एक अद्भुत दृश्य कि शमशान, और लोग भय तो खत्म ही हो गया, लोग एक दूसरे मिलते हैं, सेल्फी पॉइंट करते हैं और ओम पर दीपक जलाते हैं, कलर करते हैं, झंडे कलर हो रहे हैं और झरनों में से दूध की तरह नदियाँ बहा रहे हैं। इस तरह से सिस्टम बना रखा है, पूरी जी गैलरी सजा रखी है। रात को शमशान वासिनी है ना, ये शमशान की यहाँ रहने वाली महाकाली की ऊर्जा देती है। शमशान वासिनी भी नृत्य कर रही है रात के 12 बेला में, क्योंकि जितनी होते हैं ना रात के 12 बजे जे और 12 बजे और 2-3 के बीच में, 3 लास्ट है, 2 और 12 और 2 का उनका क्षण होता है नेगेटिव आत्माओं का। तो वो आती हैं और अपने नृत्य करती हैं और डिस्टर्ब किसी को नहीं करती। ये शमशान वासिनी का चित्र है। तो इस तरह से पूरा कार्यक्रम आपको हम क्या बताएं। बच्चियां, वो लड़कियां आती हैं, तीज त्योहार मनाती हैं, होली मिलन समारोह होता है, बड़ा भव्य होली मिलन, ठंडाई, आनंदित, पूरा नगर मुक्तिधाम की तरफ मुड़ जाता है। आपके तीज त्योहार में हरियाली महोत्सव मनाया जाता है। महिलाएं एक ही ड्रेस पहन के हरियाली, हरी हरी चीज पूरे, उनको प्रतियोगिता कराते हैं। क्लब की महिलाएं आती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ओम में योग करते हैं। ये सब फोटो हैं और इनकी क्लिप बनी हुए हैं। और जो अधिकारी उच्च लोग देखते हैं ना, जो दूर दूर दराज के, शमशान में ऐसा वातावरण, तो भी उत्साहित होते हैं कि क्यों ना हम देखने की कोशिश करें। तो ये राष्ट्रीय पर्व बनता है, योग दिवस बनता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये जितने फेस्टिवल और जितने ऊपर से अच्छा, सारे फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं साथ में। और पर्व भी, गणतंत्र दिवस पर्व भी जो राष्ट्रीय पर्व है, योग दिवस भी है, ये सब मुक्तिधाम में मनते हैं और शासन के द्वारा मनते हैं। अच्छा। शासन उनको यहाँ अनुमति देती है, योग शिक्षक भी आते हैं और योग, और प्रातः बेला में सुबह योग होता है। हाँ, मैंने देखा है सुबह सुबह सबको, हाँ, लाफ्टर जो है, हाँ, योग कर रहे हैं। हाँ। और एक आध्यात्मिक कहते हैं, इस रूट की सभी लाने मस्त हैं, व्यस्त हैं, उस रूट की सभी लाने व्यस्त हैं। तो कुछ क्षण लोग मस्त की लान में अपनी हाजिरी लगा लेते हैं। इसके अलावा और भी अपनी चीज़ें बताइए थोड़ा। ओ, ये मुक्तिधाम तो एक अपना मेन पॉइंट है। हाँ। सामाजिक दृष्टिकोण में चलते हैं, समाज को भी देना चाहिए। तो एक अपन है राज आनंद संस्थान मध्य प्रदेश शासन, जिसके संचालक आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा एक आनंद क्लब बनाया है कि हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं जीवन में, कार्यक्रम में, घरेलू में, जे एक ऐसा उन्होंने सब्जेक्ट दिया है, आनंद क्लब पोरसा ने खोला है, जिसका नाम है श्री नागाजी मुक्तिधाम आनंद क्लब। इस आनंद क्लब के द्वारा एक नेकी की दीवार बनाई है। क्या चीज़ है ये नेकी की दीवार? राहुल जी, नेकी की दीवार ये ऐसी है जैसे अपने घर में अनयूज कपड़े, जैसे अपन कपड़े पड़े हैं घर है, अगर आप नेकी की दीवार पर रख देंगे तो वहाँ गरीब तबके के लोग जो इनकी आवश्यकता है वो अपने अंदर जाएंगे, नेकी की दीवार पे कपड़ा पहनेंगे बढ़िया, अगर बिना जो जमेगा, मतलब जिसको जरूरत होगी हाँ वो ले जाएगा, वो ले जाएगा। हाँ, और जिनको जरूरत नहीं है वो नहीं ले जाएगा। उसमें आखिर कपड़े ही नहीं है, बर्तन भी हैं, अच्छा, जूते भी हैं, जो भी आप चीज यूज नहीं करते हैं, हाँ, आपके घर में पड़ी है, हाँ, जिसको जरूरत होगी वो ले जाएगा। हाँ, जैसे आपके घर में पड़े हैं, कप प्लेट पड़े हैं, कोई मतलब नहीं, कोई दरवाजा नहीं है वहाँ दरवाजा खुला हुआ है, ओपन है। तो लोग आते हैं। अब ये कटाई चलती है ना सरसों की
गेहूं की, तब लोग गांव के आते हैं दूर दूर दराज के, जब वो नेकी की दीवार में घुसते हैं और वो कपड़े धारण करते हैं और पहन के मुस्करा के निकलते हैं, तब मैं कोने में खड़ा देखता हूँ तो उनकी खुशी और अपने में अच्छा जार लगता है। करता है, तो एक आनंद अनुभूति होती है। राहुल जी, आनंद कहीं खरीदा नहीं जा सकता। हाँ सही बात है, ये नहीं ये खरीदा जा आनंद, सकता। आप एक आनंद को मुझको कहें, आप पैसे से वो चीज खरीद सकते हो। आनंद तो आपके कार्य करने से जो आनंद मिलेगा, वो आनंद का कोई विलोम भी नहीं है। हर चीज का विलोम मिलेगा, हर चीज का मिलेगा, सुख का दुख मिलेगा, बुरा का अच्छा मिलेगा, मगर आनंद का परमानंद ही मिलेगा। आनंद का अवज्ञानंद नहीं मिलेगा, आनंद का परमानंद ही मिलेगा। तो वो एक आनंद की क्षण हम लोगों को सहयोग करते हैं। ये पोरसा, हम सिरसागंज के रहने वाले, यहाँ हमसे प्रभु काम करा रहा है, हम तो उसके ऋणी हैं कि इतना बड़ा हमसे काम करा रहा है। काफ़ी लोग बैठे हैं, उनको ही नहीं आदेश दिया, हमको ही आदेश दिया, तो कोई तो ऊर्जा हमको ने प्रकट की, तो ये आज अपन कार्य चल रहा है। इसी एपिसोड में मुझे पता लगा कि आपको 33 साल हो गए ये सब करते हुए, इसको बनाते हुए। इतनी आसान नहीं रही हैं चीज़ें, और बहुत ही सुंदर जिस तरीके से आपने बनाया है। और यहाँ के लोगों के लिए तो बड़ी बात है ही, हमारे लिए तो ये बड़ी बात है ही। अब बाहर के लोग भी देखने आते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। हम भी प्राउडली बताते हैं कि हमारे यहाँ शमशान ऐसा है। मतलब मैंने अपने दोस्तों को भी बताया है कि कभी आओ तो दिखाएंगे हमारे यहाँ भी शमशान है। तो बहुत अच्छा लगा आज के एपिसोड में आपसे बात करके। और कुछ भी अगर आप कुछ भी बताना चाहें, कहना चाहें, तो आप हमारी ऑडियंस से कह सकते हैं, अपने दर्शकों को कह सकते हैं, कुछ भी। दर्शक तो हमसे पहले बहुत ज्ञानी हैं क्या कि व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है, हर चीज़ का फिल्टर कर लेते हैं, मगर हम एक संदेश अवश्य देते हैं कि शमशान आप देखिए, कहीं भी निगाह उठा के देखिए, उनकी दशा क्या है। अगर बना भी अच्छा है, चलो बना भी है, उसका रख रखाव सही नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, रख रखाव नहीं है। बहुत पार्थिव शरीर आ रहा है, उसकी जो व्यवस्था है वो नहीं है। शमशान में अगर सब सुविधा मिल जाए, लकड़ी मिल जाए, कंडे मिल जाए, बरसात में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गीली लकड़ी होगी, गीले कंडे होंगे, गीली करब होगी, अंगनी पे जुलित नहीं हो पाएगी। उस अवस्था को आप देखोगे तो पेट्रोल, नाना प्रकार की चीज़ का आप इस्तेमाल करोगे। तो ऐसी चीज़ ना हो कि आप एक भगवान का दिव्य रूप दिया हुआ है, आप में 2 हाथ दिए, शक्ति दी है, क्यों ना अपन निकलें एक अलग हटके। जैसे पोरसा मनोहारी है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, इस तरह से आप चाहो तो संकल्प तो लो। ऐसी सुविधाएं हर जगह हो सकती हैं। हाँ, आप चाहो करने पड़े। एक व्यक्ति को तो यार बीज कहते ना, बाजरा का बीज ना अंदर आप बोते हैं तो उसमें हजारों बीज निकलते हैं, एक को तो समर्पण होना पड़ेगा। बिल्कुल, बिना समर्पण भाव से आप आगे बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल। तो हमें कोई भी काम करो, आप अपना भी करो। ये नहीं कि हम क्लिनिक चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 24 घंटे आप पर है, 24 मेरे पे भी। उसी क्षण में हमने इतनी बड़ी तस्वीर खड़ी कर दी बिल्कुल ठीक है कि हाँ आप अलग हो, तस्वीर खड़ी हो गई। और तस्वीर में भी हमने भिन्न भिन्न रूप दिए हैं, ज्ञान भी दिया है, भक्ति भी दी है, वैराग्य भी दी है। ये चीज़ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी कि शमशान में ज्ञान मिल जाए, भक्ति मिल जाए, संगीत चलता है। प्रातः बेला में इन आत्माओं को संगीत सुनाते हैं, ज्ञान वाले ज्ञान देते हैं। और मरकट तो है ये वैराग्य स्थल, तो वैराग तीनों का संगम स्थल है। इससे प्योर जगह कहाँ मिलेगी। और सत्य है और सच है। कहते हैं परेशान, एक अभी हमने एक वो लिखा है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो ये हमने कुछ ऐसे थ्रोट डाले हैं। हमारी आत्मा क्या कह रही है, जो आप पार्थिव शरीर को लाए हो, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वालों धन्यवाद, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वालों धन्यवाद, आगे हम अकेले चले जाएंगे। वो कह रही है, इसको सारांश बहुत अच्छे हैं। तो वो कह रही है अब तो आप ले आए हमको धन्यवाद, अब हम आगे अकेले चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे थ्रोट डाले हैं। कहते एक और दिया है, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। हाँ। ये बड़े बड़े आर्टिकल डाले, लोगों को एक मानसिक बदलाव दिखाएं कि देखो क्या है, क्या ले गए, क्यों लड़ रहे, क्या करना है, शांति प्रिय जियो। भजन नहीं कर सकते हो तो किसी पे इतना कष्ट तो मन दो, किसी को पीड़ा दो। आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। कुदरत का साफ नियम साहब है, बिल्कुल। आप जैसा बोओगे
आप वैसे काटोगे। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, दुई सुख देते सुख होतो है और दुख देते दुख हो। क्या ये महाकाल की कृपा से आपने आज अमूल समय हमारे महाकाल मानव सेवा समिति को आपने आज इस पादान पर पहुंचाया है। और अभी अभी एक संदेश और सुनाते हैं, खुशखबरी। अभी अभी भोपाल की टीम आई थी। ISO एक प्रमाण पत्र होता है जो अभी 3-4 दिन पहले पोरसा मुक्तिधाम को मिला। अच्छा। ISO प्रमाण पत्र है। क्या है ये? ये प्रमाण पत्र है कि आपकी व्यवस्थाएं सही हैं, इंटरनेशनल पे है। अच्छा। हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। हाँ, उनकी बाहर की टीम आई थी पोरसा। उन्होंने बिंदुवार से एक एक चीज़ आई, देखा जो मैंने बताया उनको, तो उन्होंने वेरीफाई की। और उनकी टीमों ने उनके जज कमेटी ने देखा कि वास्तव में ये तो बहुत अच्छा है। तो जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले अम्बा जेल को मिला, अब ये पोरसा मुक्तिधाम को ISO क्या बात है। और 9001 Proud moment। 2015 एक बड़ा एक प्रमाण पत्र है। इस प्रमाण पत्र के लिए आपको रानी कमलापति भोपाल जो रेलवे स्टेशन बना है उसको मिला है। आदरणीय मोदी जी ने उस प्रमाण पत्र को जो जिसने दिया है उसकी तारीफ की है कि आपने सिलेक्ट बहुत अच्छा किया है। और अपनी PMO ऑफिस में पोरसा मुक्तिधाम की फाइल पहुंच चुकी है। अब महाकाल का आदेश होगा, कब मन की बात में ये पोरसा मुक्तिधाम हाई वो होगा। क्या बात है। तो एक अलग मोदी की नज़रों में आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और बस आशा करते हैं, कार्य हमारा आपने देखा है, बिल्कुल बढ़िया यही सेवा है, कर्मी धर्म बड़ा है, अच्छा लगा धर्मी आपसे सेवा। बात करके, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा लोगों ने। जो टॉपिक ही हटके है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, लोग कुछ भी बना सकते हैं। बड़ी ज़मीन है, खेती कर लो, स्कूल, हाँ, मंदिर, सही है। मस्जिद, गुरुद्वारा सब बना लो, और सबने बनाया है और ये सब कुछ बने हुए हैं। बराबर। बट ये हटके सिर्फ एक ही इंसान दिखा मुझे अभी तक के अपनी लाइफ में जिसने ये किया है कि उसने कुछ ऐसा किया है जो आखिरी सफ़र होता है इंसान का, वो खूबसूरत हो जाए। क्योंकि ये कहते हैं ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा एक से एक टॉप मिलेंगे यार, एक से टॉप। खूब धन अर्जित होता आ रहा होगा, जा रहा होगा, मगर शमशान गया में गया यहाँ कहते हैं पितरों को रामचंद्र जी ने के उनके पूर्वज कहे थे, उन्होंने पितरों को गया में कहते पिंडदान किया था। जब मन नहीं माना हमें कि चलो शमशान देखते हैं, तो हमारे साथ में थे साथी, डॉक्टर साहब तुम बड़े विचित्र आदमी हो। अरे हमें भक्ति के साथ भी ज्ञान भी लगा है और ज्ञान के साथ में बैराग भी तो लगा है, तो बैराग स्थल को देखते हैं। तो मैं उस जगह गया तो वो एक झुपड़ी पड़ी थी, गया मैं यार यहाँ तो गया ही है, कुछ नहीं, एक कुत्ता था और गंदगी इतनी थी कि दाह संस्कार स्थल प्लेटफार्म नहीं थे। अच्छा। अरे मनी ये क्या स्थिति है। और गया में लोग जाते हैं, हम पिंडदान करने जा रहे हैं, और पिंडदान स्थल तो इतना खराब था पूछ नहीं। वहाँ देखा मैंने नेपाल में, वहाँ की स्थिति और ख़राब, सब पड़े कपड़े पड़े, गंदगी, बांस, ये हमें ये अच्छी डरावना, गंदा, बिल्कुल जो हमें ये आध्यात्मिक नहीं, कोई सफाई नहीं। मन नहीं माना। बिहार में भी देखा, राजस्थान के शमशान देखे, महाराष्ट्र देखा, जलगांव देखे, बहुत शमशान, काफ़ी शमशान देखे। जहाँ मैं जाऊँगा शमशान बस देखो। अभी मैं लंदन भी गया तो वहाँ का देखा, तो वहाँ क्या है, उनके एक वो होता है, उन्हें परमिशन नहीं दी, उनका ऑफिस बंद था। जैसे कोई दाह संस्कार हो जाता ना, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि आप किस तरह से पैसा खर्च करें, लड़का है नहीं है तो हम कराएंगे। आप 20,000 गाड़ी से जाएगी डेड बॉडी, कि हाथी के साथ जाएगी या घोड़े के साथ, उस तरह का उनका वो चार्ट है। अच्छा। हाँ, मेन्यू बना रखा है, मेन्यू किस बना तरीके रखा से ले जाना चाहते हैं। उनका तो प्रोफेशन है बस। आप अच्छा। अगर गवर्नमेंट जॉब है, लंदन का आदमी है तो उसे गवर्नमेंट चलाती है। अगर प्राइवेट है तो आपको फ़ोन करना पड़ेगा, वो आएगी उनकी टीम ले जाएगी। अगर पुत्र नहीं है, अब पुत्र करना नहीं चाहता है विदेश में, तो उनकी टीम आएगी, पैसे लेगी। तो एक डेड बॉडी पे कम से कम 50,000 रुपये खर्च होता है। अच्छा। हाँ, इंडिया करेंसी से। तो वहाँ देखा हमने, उनका लगा था, हम फोटो भी ले आए। हमें इस तरह से व्यवस्था है। लंदन है वही कहते हैं कहाँ जा रहे हो लंदन को, कहावत तो ना, कहाँ जा रहे हो लंदन को, बड़े अंग्रेज बने फिर रहे। वो सच है कि लंदन तो लंदन है। हाँ सही बात। अंग्रेज तो अंग्रेज ही वास्तव में। हाँ, उनकी अपने अपने रीति रिवाज, अपने तौर तरीके। हाँ, जैसे हमारे हैं, जैसे उनके हैं। लंदन में बहुत सुंदर रहा। इंडिया वालों को तो भी अच्छे लगते नहीं हैं,
मगर उनने महसूस कर लिया कि इंडिया बिना भी हम रह नहीं सकते। लंदन वालों को अदर कंट्रियाँ भी कोई भी हो, इंडिया का आदमी बस मिलेगा, कहीं भी चले जाओ, चाहे तेल अलीम में चले जाओ, चाहे ईरान में चले जाओ, तो तुरान में चले जाओ, भारत का, अपने भारत का। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इस बात के लिए सत्यमेव जयते करते हैं। बहुत सुंदर, आपकी मजा टीम आया। को बहुत बहुत सुंदर। राहुल जी, आज थैंक यू सो मच आपने आपको टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना क्लिनिक छोड़ के बैठे हैं 2-3 घंटे से मेरे साथ पॉडकास्ट बनाने के लिए। महाकाल की ये असीम कृपा आप पे बरसेगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपको तो बहुत अच्छा, कुछ ही क्षणों, कुछ दिनों बाद आपको मधुर संदेश मिलेंगे कि डॉक्टर साहब वास्तव हमारी मिशन बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल जी। हरिओम हरिओम।